नमस्कार, स्वागत है आपका। 24 के 64 का वक्त हो चला है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में कहने को भले गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम तेजस्वी यादव हो चुका है। यहां मुद्दों के भंवर में सबसे भारी है दो फैक्टर्स, मोदी और तेजस्वी, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के निशाने पर बिहार में तेजस्वी यादव है। और इस लिहाज से इस बार एनडीए का 40 सीटों पर क्लीन स्वीप का सपना चुनौतीपूर्ण नजर आता है। हालांकि 2019 तक फैक्टर सिर्फ मोदी थे, लेकिन इस बार रोजगार के मुद्दे पर बिहार में यह चुनाव तेजस्वी यादव बनाम मोदी बन चुका है। तेजस्वी यादव जानते हैं इस लड़ाई में अगर वो चूके भी तो भी उनकी छवि चमकनी तय है, और इसलिए अब तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती का रंग देने की कोशिश की है। 2024 के चुनावी समर में अभी एक पड़ाव बाकी है। बिहार में 8 सीटों पर 1 जून को मतदान है। उससे पहले यह फाइट और तीखी हो चली है। देखिए, बिहारी वर्सेस गुजराती, ऐसे में क्या जेल जाएंगे तेजस्वी? जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी। ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहार ने जंगल राज देखा। टन टना टन 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 टारा बीजेपी हो गई 2-2। बिहार देश का वो सूबा जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है, वो प्रदेश जिसके कण कण में सियासत समाई है। उस प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा लू के थपेड़ों से भी ज्यादा तेज हो चला है। 40 सीटों के इस रण में एक तरफ पीएम मोदी एनडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जख्मी तेजस्वी अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा दे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार 40 की 40 सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के तेज की वजह से इस बार एनडीए की राहें आसान तो नजर नहीं आती। यही वजह है कि अब पीएम मोदी लगातार तेजस्वी पर हमलावर हो रहे हैं, उन्हें जेल में डालने तक की धमकी दे रहे हैं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा था कि हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जो ही पूरा होगा, उनके जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों इशारों में वो तेजस्वी को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार, एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहारी किसी से नहीं डरता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, वो किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डरने का आरोप लगाते हुए कहा कि 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं। हम उन्हें चुनाव में हरा रहे हैं, इसलिए हमें जेल भेज दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता इसका फैसला करेगी, जनता मालिक है। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है।
डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाषणों में लगातार केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और निर्णय पर सवाल उठाते रहे। अपनी चुनावी सभाओं में तेजस्वी लगातार जातिगत गणना, आरक्षण, संविधान समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव ने पीएम के जेल जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। दोनों ही दलों के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई। तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया। बिहार में अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है। 8 सीटों पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। लेकिन इस बीच तेजस्वी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब तक वो 200 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। वो जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अगर ये जन समर्थन वोट में तब्दील होता है तो फिर एनडीए की राहें मुश्किलों भरी हो सकती हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी के तमाम दिग्गज तेजस्वी को घेरने की जुगत में लगे। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है। बिहार ने जंगल राज देखा। आर फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल। मोदी जी एलईडी युग में ले आए और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले लोग हैं। लालटेन युग। आखिर किस मुद्दे को लेकर पीएम तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, वो जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो तेजस्वी यादव को जन समर्थन मिलता है इसलिए दिखाई देता है इसलिए ये शब्द मिलेगा कि नहीं ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन दिखाई इसलिए देता है क्योंकि तेजस्वी यादव इस चुनाव को रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। वो रोजगार का मुद्दा जो सीधा कनेक्ट करता है युवाओं से, क्योंकि उनका पलायन होता है और 2.5 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव करते हैं। तो चलिए अब लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तेजस्वी यादव को जेल भेजने की जब बात कर रहे हैं तो वो क्यों ये बात कर रहे हैं, दरअसल ये पूरा मामला जो है वो क्या है, तो ये जान लीजिए। आप जानते भी होंगे लैंड फॉर जॉब का मामला, आपकी याददाश्त को ताजा करते हैं। देखिए क्या है ये मामला, पहले ये जानिए कब का मामला है। जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे 2004 से 9, यूपीए का फर्स्ट टर्म जब था 4 से 9 के बीच, तब रेल मंत्री थे लालू यादव। मामला क्या है, रेलवे ग्रुप डी में पटना के 12 लोगों को उनके माध्यम से नौकरी मिली। अब देखिए नौकरी मिली तो क्या दिया बदले में, देखिए नौकरी के बदले 1 लाख स्क्वायर फीट 4 करोड़ की जो जमीन थी वो 26 लाख में ही, मात्र 26 लाख में हासिल कर ली। आरोप जो है वो पूरा जब जांच पड़ताल चली 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आकर के ये पूरा मामला टिक गया। उसके बाद देखिए आगे इस पर कैसे कार्रवाई की गई हम आपको दिखाते हैं। सीबीआई जांच हुई, ईडी की जांच हुई। 6 मार्च को 30वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई ने अपनी दाखिल कर दी। और इससे पहले आपको याद होगा ईडी की जांच में लालू और तेजस्वी से जनवरी के महीने में पूछताछ हुई थी, जमकर ये मामला गरमाया भी था। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान दरअसल ये सब कुछ जो था वो देखने को मिला था। अब लालू रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल में नौकरी मिली, तो तेजस्वी यादव का नाम इसमें कैसे आ गया वो आपको दिखाते हैं। चार्जशीट में आखिर तेजस्वी यादव का नाम कैसे आया समझिए।
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दरअसल D1088 नंबर का एक 4 मंजिला बंगला है। यह बंगला किसके नाम पर रजिस्टर्ड था वो आपको दिखाते हैं। एक कंपनी बनाई गई थी, इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसके नाम पर पहले यह बंगला था। 2014 में तेजस्वी और राबड़ी देवी कंपनी के मालिक बन गए। 14 में इस कंपनी के वो मालिक बनते हैं। फिर देखिए, जो 4 लाख में खरीदा गया ये बंगला था D1088, दरअसल इसके मालिक बन गए। आरोप यह है कि जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में थी उसको कौड़ियों के भाव में खरीदा गया और मात्र 4 लाख जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें खरीदा गया था D1088 ये बंगला। और कब खरीदा गया था? 7 से 8 के दौरान। सुशील मोदी, आपको याद होगा, अब नहीं रहे दिवंगत सुशील मोदी, उन्होंने इस मामले पर खुलकर लालू परिवार को घेरा था और 150 करोड़ की कीमत का बंगला मात्र 4 लाख में ले लिया। सीबीआई ने इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उन लैंड डील का जिक्र है। 7 लैंड डील में से 5 को खरीदा गया जबकि 2 को गिफ्ट के तौर पर दिखाया गया और इसी को लेकर तेजस्वी का नाम चार्जशीट में आया और इसी को लेकर पीएम मोदी तेजस्वी को घेरते नजर आते हैं। 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसके लिए सभी पार्टियों के नेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के एक खुला खत लिखा है। तेजस्वी ने पीएम मोदी को खत में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इस पत्र के माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए। जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान को लेकर लोगों के बीच भ्रम मत फैलाएं। गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री 13 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर वो लोगों के बीच भ्रम न फैलाएं। तेजस्वी के लगातार आक्रामक रुख से एनडीए बैकफुट पर नजर आ रही है। तेजस्वी के बयानों की धार दिन ब दिन तीखी और कटाक्ष भरी होती जा रही है। तेजस्वी ने गाने के लाइन के माध्यम से 4 जून को बीजेपी के सत्ता से जाने की मुनादी कर दी। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। टन टना टन 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 टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। इधर तेजस्वी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला तो विरोधियों का पूरा कुनबा गुस्से से लाल हो उठा। पिछली बार 0 थे, इस बार भी 0 हो जाएंगे, इसलिए अब गाना रोना शुरू हो गया है। आपको सिर्फ गाना दिख रहा है, कई लोगों को रोना भी दिख रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। तेजस्वी जी को कहना चाहिए, टन टना टन 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 टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच गठबंधन था और बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 सीटें जीतकर कुल 40 में 39 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कांग्रेस के पाले में 1 सीट आई थी। लेकिन इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन के होने से एनडीए की राहें मुश्किलों भरी हैं। आखिर तेजस्वी फैक्टर बिहार में कितना समीकरण बदल सकता है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो पिछली बार आरजेडी का सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनौती दे रही है। अब आपको दिखाते हैं बिहार में तेजस्वी फैक्टर ये किस तरीके से मायने रखता है और क्या एनडीए इन डेंजर, ये सवाल भी उठ खड़ा होता है। देखिए, पहली बात, तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। जैसे आरजेडी गदगद है, तेजस्वी यादव बेहद उत्साहित नजर आते हैं। ये बड़ी बात देखने को मिलती है। भारी भीड़ पहुंच रही है, खासकर युवाओं की, जो नौकरी के अभाव में पलायन करते हैं, क्योंकि इस चुनाव तेजस्वी यादव ने रोजगार पर बड़ा दांव खेला है। दूसरी बड़ी बात देखिए, भीड़ के वोट बैंक में तब्दील होने की संभावना, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। रिजल्ट्स बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी की स्थिति में दिखता है कि काम करेगा। तीसरी बड़ी बात, लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लगातार आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार के सवाल तेजस्वी यादव खुलकर दाग रहे हैं। क्या हुआ मोदी जी, बताइए, वो सवाल पूछते हैं। चौथी बड़ी बात, रोजगार की बात से युवाओं में पकड़ मजबूत। इसके अलावा एक और बड़ी बात, माई बाप फैक्टर, जो चुनाव के शुरू से अब तक चला आ रहा है, माई बाप वाला फॉर्मूला जो कि रखा इस बार तेजस्वी यादव ने। आपको याद होगा मुस्लिम, इसके अलावा ये यादव आ जाते हैं, फिर बहुजन आ जाते हैं, अगड़ा, उसके बाद आधी आबादी और पुअर।
इस क्लास की बात तेजस्वी यादव करते हैं और इसलिए इस चुनाव में वो सीधी सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को, और इसी तेजस्वी की धार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री खुद उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। कहने को वो लालू यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन तेजस्वी का अंदाज सबसे अलग है। यहाँ देखिए बेड लगा के सुइयां लेकर के हमारे डॉक्टर साहब 2024 के चुनाव में तेजस्वी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जब लालू जी बीजेपी वालों से नहीं डरे तो बेटा क्या डरेगा। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, ना झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से। भले ही तेजस्वी यादव जख्मी हो, लेकिन उनकी आवाज और उनके तेवर देखकर साफ लगता है कि इस बार बिहार में मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। अरे तुम तो वादा करके। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में बीजेपी साफ होगी और देश में 300 से ज्यादा सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला है, और हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता का पूरा प्यार जो है हम लोगों को मिल रहा है। देश में इन दिनों खटाखट पर सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर पीएम मोदी और अखिलेश यादव तक की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसमें अब तेजस्वी ने टनाटन और फटाफट को जोड़ दिया। साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपसे फटाफट फटाफट फटाफट। अपने भाषण में तेजस्वी ने कहा कि माहौल है एकदम टनाटन, बीजेपी हो गई सफाचक, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा खटाखट, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। और इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा ठकाठक ठकाठक। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें अपने नाम कर ली। इस बार तो एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी जुड़ गई। लेकिन जमीन पर जनता के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। हर आदमी सत्ता से हिसाब मांग रहा है। मेरा दर्द आप लोगों के दर्द से बहुत कम ना है। जो गरीबी का दर्द है, जो बेरोजगारी का दर्द है, जो महंगाई का दर्द, और तेजस्वी इसी का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सारे दिग्गज नेता तेजस्वी के खिलाफ हमलावर हैं, क्योंकि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तेजस्वी के पाले में गया तो फिर मिशन 40 एनडीए के लिए सपना ही रह जाएगा। हालांकि आखिरी फैसला जनता जनार्दन को ही लेना है। ऐसे में 4 जून की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।